नाजरीन, आज हम एक ऐसे पैगंबर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। ये हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें इंसानियत के पहले रसूलों में से एक माना जाता है और जिनका जिक्र कुरान शरीफ में कई बार आया है। चलिए उनकी जिंदगी के इस रोशन सफर की तरफ बढ़ते हैं जो हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना सिखाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आपका सिलसिला ए नसब हजरत शीस अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। आप उस दौर में पैदा हुए जब दुनिया में शिर्क, जुल्म और गुमराही आम हो चुकी थी। इंसानों ने अल्लाह को भुला दिया था और बुत परस्ती हर तरफ फैल चुकी थी। इसी गुमराही को दूर करने के लिए अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की ताकि वे लोगों को सच्चाई और अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो आपने अपनी कौम को हक की राह पर बुलाना शुरू किया। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। अगर तुम इसी गुमराही में पड़े रहे तो तुम पर बहुत जल्द अल्लाह का अजाब आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को समझाते रहे, उन्हें तौहीद की तरफ बुलाते रहे, मगर उनकी कौम के ज्यादातर लोग ना मानने वाले थे। वे कहते, ऐ नूह, तुम बस एक आम इंसान हो हमारी तरह। अगर अल्लाह को कोई रसूल भेजना होता तो वह कोई फरिश्ता भेजता। हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक अपनी कौम को सच्चाई का पैगाम दिया। आपने हर तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, दिन और रात उन्हें हक की दावत दी, लोगों को नरमी और मोहब्बत से बुलाया, अजाब से डराया और जन्नत की खुशखबरी दी। लेकिन उनकी कौम के सरदारों और अमीरों ने आपका मजाक उड़ाया, आपका भला बुरा कहा और कहा कि आपके साथ तो सिर्फ गरीब और मजलूम लोग हैं। जब बहुत कोशिशों के बावजूद सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, हे अल्लाह, मेरी कौम ने मेरी बात नहीं मानी, अब तू ही इंसाफ कर। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी कि उनकी कौम पर एक बड़ा अजाब आने वाला है। यह अजाब एक भयानक तूफान की शक्ल में होगा जिससे पूरी कौम तबाह हो जाएगी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। आप एक जंगल में कश्ती बनाने लगे और आपकी कौम के लोग आपको देखकर हंसते और ताने देते और कहते, ऐ नूह, तुम तो नबी होने का दावा करते थे, अब बढ़ई कब से बन गए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आएगा तब हम देखेंगे कि कौन बचता है और कौन डूबता है। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने परिवार के मोमिन लोगों को ले लो। हर जानवर का एक एक जोड़ा नरमादा ले लो। जो भी ईमान लाया है उसे कश्ती में सवार कर लो। इसके बाद अल्लाह ने जमीन से पानी निकालना शुरू कर दिया और आसमान से तेज बारिश बरसने लगी। पानी इतना बढ़ा कि पहाड़ भी डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया था। जब तूफान आया तो आपने अपने बेटे को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जाओ, ये पानी सबको डुबो देगा। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां महफूज रहूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज कोई अल्लाह की सजा से नहीं बच सकता। इतने में एक लहर आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबो दिया। सारे काफिर पानी में बह गए और सिर्फ वही लोग बचे जो कश्ती में सवार थे। जब अल्लाह का अजाब पूरा हुआ तो बारिश रुक गई, जमीन ने अपना पानी सोख लिया और कश्ती जुदी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने नई जिंदगी की शुरुआत की और धरती पर फिर से इंसान बसाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद भी कई साल तक लोगों को हक़ की दावत दी। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रूह निकाल ली गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों और उम्मत को नसीहत की, अल्लाह की बंदगी करना, शिर्क मत करना और नेक बनकर रहना। इसके बाद आपकी वफात हो गई और आपको दफन कर दिया गया। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सब्र और हिम्मत। 950 साल तक लोगों को बुलाने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पर भरोसा। जब पूरी कौम आपके खिलाफ थी तब भी आपने अल्लाह से मदद मांगी। नेक अमाल की अहमियत सिर्फ ताकत या दौलत नहीं बल्कि ईमान ही इंसान को बचाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप और भी ऐसे नबी रसूलों के किस्से सुन सकें। अल्लाह हमें भी ईमान और हिदायत पर कायम रखे। आमीन।